Hello everybody and welcome back to my channel Archana Dikshit E-Classroom. So as promised in the last video, मैंने आपको बोला था कि I will take up some tricky questions about subject verb agreement. So here I am with the questions. Let's see. I have listed some questions for you. Okay. So we are starting from here. Question is 1. Question is the bouquet of roses अब इसमें स्मेल या स्मेल्स लवली, ठीक है. द बुके ऑफ रोजेस स्मेल और स्मेल्स लवली. अब आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. बुके ऑफ रोजेस, अब यहाँ पे रोजेस का प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन हमें देखना है कि वाकई प्लूरल है सब्जेक्ट. बुके ऑफ रोजेस, रोजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बुके की बात हो रही है. दिस इज कलेक्टिव नाउन, है ना. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब भी कलेक्टिव नाउन यूज होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है. बुके ऑफ रोजेस स्मेल्स नाइस, ठीक है. सिंगुलर वर्ब विद एस. अब देखो रोजेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रोजेस हैं, लेकिन एक बुके बना रहे हैं, ठीक है. तो स्मेल्स सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, नीदर द बॉयज नॉर द टीचर. नीदर द बॉयज नॉर द टीचर. अब वॉज या वर लेट, है ना. वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है. वर क्या है, प्लूरल वर्ब है. अब हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. सब्जेक्ट है बॉयज एंड टीचर, है ना, और ये नीदर और नॉर के साथ जुड़े हुए हैं. जब भी मैंने आपको बताया था जब भी नीदर या नॉर आता है या ईदर और का यूज होता है, तो जो भी सब्जेक्ट पास है वर्ब के, उसके हिसाब से हम वर्ब को यूज करेंगे. अब यहाँ पे बॉयज तो प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है, लेकिन वर्ब किसके पास ज्यादा है, वर्ब टीचर के पास है, ठीक है. तो सिंगुलर के हिसाब से हम यूज करेंगे क्योंकि टीचर सिंगुलर है. तो यहां पे आएगा वाज. नीदर द बॉयज नॉर द टीचर वाज लेट, ठीक है. देन क्वेश्चन 3 हो गया आपका, ईच ऑफ द बुक्स हैज और हैव अ यूनिक स्टोरी. ईच of the books, ये ऑप्शंस हैं आपके. अ यूनिक स्टोरी, ठीक है. नाउ मैंने बताया था आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं, ईच, एवरीवन, समवन, एनीवन, ठीक है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं. ईच ऑफ द बुक्स हैज, मतलब इतनी सारी जो बुक्स हैं उनमें से हर एक, ईच, ठीक है. ईच का क्या मतलब हो गया, उनमें से हर एक बुक में एक यूनिक कहानी है, ठीक है. ईच ऑफ द बुक्स हैज, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है. जो हैव का सिंगुलर फॉर्म होता है वो हैज होता है, तो हैज यूज होगा. ईच ऑफ द बुक्स हैज. अब यहाँ पे बुक्स से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना. एस लगा हुआ है इसमें तो सोचते हैं कि प्लूरल है ये, लेकिन एक्चुअली वही सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है आपको. तो सब्जेक्ट क्या है, ईच ऑफ द बुक्स. सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, सब्जेक्ट है ईच ऑफ द बुक्स. और जहां पे भी ईच यूज हो गया वहां पे हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, द टीम इज या आर प्लेइंग वेल टुडे, ठीक है. तो द टीम कलेक्टिव नाउन आ गया, है ना. द टीम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंपली सिंगुलर फॉर्म यूज होगा. द टीम इज प्लेइंग वेल टुडे, ठीक. वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज हुआ था ना, बुके वाले क्वेश्चन में, वही टीम. क्वेश्चन नंबर 5, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि
मनी का यूज होता है, मनी का जिक्र होता है, ठीक है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, अमाउंट ऑफ मनी सब्जेक्ट है या मनी को किस तरीके से, किस सेंस में यूज किया गया है सेंटेंस में। जैसे कि $20 is या are not enough to buy that game, ठीक है। तो इसका $20 एज अ क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, डॉलर्स, $20 तो प्लूरल है मैम, तो यहां पे हम आर यूज कर देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। $20 एज एन अमाउंट बोल रहे हैं हम, ठीक है, कि इतना अमाउंट, इतना पैसा, ये इतना पैसा जो है $20 जितना, ये इनफ नहीं है टू बाय दैट गेम, ठीक है। तो ये $20 इज नॉट इनफ टू बाय दैट गेम, ठीक है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, ये एज सिंगुलर, क्योंकि हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, $20 एज एन अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एज सिंगुलर सब्जेक्ट हम ट्रीट करते हैं और सिंगुलर वर्ब आती है इसके साथ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ईदर माई शूज और योर बैग, ईदर योर शूज और माई बैग। तो जैसे हमने नीदर और नॉर वाला किया था, इज या आर इन द कार, ठीक है। तो जब भी और या इधर आता है तो जो भी ज्यादा पास है वर्ब के, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, शूज और बैग। शूज प्लूरल है, बैग सिंगुलर है, लेकिन वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, बैग है, ठीक है। तो बैग के हिसाब से हम यूज करेंगे, तो बैग इज सिंगुलर तो इज आएगा, ईदर योर शूज और माई बैग इज इन द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ठीक है। तो देयर इज या आर अ पेन, अ नोटबुक एंड, ठीक है, एंड वाला भी पढ़ा है हमने रूल, एंड अ रूलर इन माई बैग, ठीक है। तो जब भी 2 या 3 चीजें एंड से जुड़ी होती हैं, एंड तो प्लूरल हो जाती हैं वो, ठीक है। तो अ पेन, अ नोटबुक एंड अ रूलर, मतलब ये तीनों चीजों की एक साथ हम बात कर रहे हैं, तो 3 है यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आर आएगा, है ना। देयर आर अ पेन, अ नोटबुक एंड अ रूलर इन माई बैग, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। अब जैसे मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं, सीजर्स है, टोंग्स हो गया, पैंट्स हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं, दीज पैंट्स इज या आर टू स्मॉल फॉर मी, है ना। तो सिंपली इसको सिंगुलर यूज करते हैं, दीज प्लूरल यूज करते हैं, लिखा भी एस प्लूरल जाता है, एस लगा के, और ट्रीट भी वैसे किया, दीज पैंट्स आर, ठीक है। अगला, द सीजर्स कट या कट्स वेरी वेल, द सीजर्स कट या कट्स वेरी वेल, तो प्लूरल यूज करेंगे इसको तो कट आएगा, ठीक है। द सीजर्स कट वेरी वेल। क्वेश्चन 10, हिज ट्राउजर्स इज और आर नीटली फोल्डेड, है ना। तो ट्राउजर्स है, सिंपली आर आ जाएगा। एक और है टोंग्स, दे टोंग्स इज आएगा या आर आएगा, ऑन द टेबल, तो सिंपली टोंग्स के साथ आर आएगा, ठीक है।
तो ये वो कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा था कि थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो and share it with your friends. Do not forget to subscribe the channel. Thank you so much.